भूख लगी है, जाता हूँ जरा जल्दी जल्दी, देखूं क्या खाने को देती है। अरे रे रे, आ गया कल मुहे, बड़ी जल्दी आ गया खेतों से। खेत के सारे काम हो गए क्या? हाँ मौसी, बस थोड़ा सा ही काम बचा है। तो इन बैलों और गायों के लिए घास कौन लाएगा? कुछ सोचा है? मौसी, भूख लग गई थी बहुत जोरों की, इसीलिए आ गया था। काम का ना काज का, 1.5 मन अनाज का दे रही हूँ, बैठ यहाँ पे। पता नहीं बचपन में माँ ने क्या सोचकर मुझे इसके पास छोड़ दिया और न जाने कहाँ चली गई। आज मेरी अपनी माँ होती तो क्या ऐसा होता? ये ले, खा ले। मौसी, बस इतना सा? अरे रे रे, तुझे क्या चाहिए? मालपुआ चाहिए क्या? वो यहाँ नहीं मिलने वाला। जो खाना है खा और जल्दी से जाकर घास लेकर आ। बैल यहाँ पर भूखे पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा मौसी, जा रहा हूँ। अरे थोड़ा सुस्ता लूं, सुबह से काम ही कर रहा हूँ। मौसी तो थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है, कहीं बीमार हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे ये क्या, बहुत देर हो गई है, अब तो रात होने वाली है। चलो जल्दी से घास काट लेता हूँ। अरे रे रे, आ गए नवाब साहब। कितना वक्त लगा दिया है? ऐसा लगता है जैसे कि तू मालिक है इस घर का। नहीं मौसी, वो थोड़ी देर हो गई थी, आँख लग गई थी। हाँ, ये तो मुझे पता ही था, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। चल जल्दी से गाय और बैलों को घास दे और याद रखना कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अरे कल मुहे, जाकर पानी भी दे। अरे रे रे, ये कलमुहा एक नंबर का निकम्मा है। सिर्फ और सिर्फ नुकसान कराना आता है इसे। ये सिर्फ हानि कराना जानता है और कुछ नहीं। अरे किस मुहूर्त में तू मेरे घर में घुसा था? निकल यहाँ से, जा कहीं, चला जा, बला टलेगी तू जाएगा तो। मौसी, इतनी रात गए कहाँ जाऊँगा मैं? मुझे नहीं पता है कहाँ जाएगा तू। तुझे रखकर मैंने मुसीबत मोल ले ली है। किसी नौकर को रखती तो वो ज्यादा अच्छा रहता। जा कल मुहे, जा यहाँ से, निकल। कोई है क्या? यहाँ कोई है? अरे कौन है जो इतनी रात गए आवाज लगा रहा है? अरे कौवे, क्या बात है? इतनी रात गए इस जंगल में तू क्यों आया है? मुझे भूख लगी है अम्मा, कुछ खाने को मिल जाएगा और पानी मिल जाएगा तो बहुत बड़ी दया होगी। अरे अच्छा, बैठ, मैं तुझे कुछ देती हूँ। मेरे घर में भी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें नहीं है, लेकिन देती हूँ। बैठ बैठ। ये ले,
पानी पी, तब तक मैं खाना लाती हूँ। अरे थोड़ा आराम आराम से खा, इतना भी क्यों परेशान हो रहा है? भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। अरे क्यों घर से खाकर नहीं निकला था? ओह अम्मा, क्या बताऊं, आज तुम खाना नहीं देती तो मैं तो भूखा ही मर जाता। आज दिन भर से मुझे खाने के लिए कुछ खास नहीं मिला था। अरे क्यों, तेरी माँ नहीं है? अरे एक मैनी एक कवि की बहन कैसे हो सकती है? माँ और मीनू दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी। माँ बहुत भरोसा करती थी मीनू मौसी पर, लेकिन मीनू मौसी तो अलग ही निकली। अच्छा कोई बात नहीं है, इतनी रात गए तू कहाँ जाएगा? यहीं सो जा बरामदे में, अगले दिन चले जाना। अरे मुझे जाना है खेतों में बेटा, ये बीज की टोकरी पहुंचा देगा क्या? हाँ अम्मा, क्यों नहीं, पहुंचा दूंगा मैं। और घर नहीं जाएगा क्या तू? यहीं रहेगा? अम्मा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं तुम्हारे काम में मदद कर सकता हूँ? बदले में मुझे बस खाने को दे देना, अपने पास ही रहने दोगी अम्मा? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से यहाँ रह, मेरा कोई नहीं है। घर के अंदर रह और मेरे काम काज कर दे, मुझे तो अच्छा ही है। अम्मा, तुम्हें पता है इसके पत्ते और डाल भी बिकते हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे शरीर में उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बाजार जाऊं और वहाँ टोकरी लेकर बैठूं। तुझे अगर लगता है तो तू ले जाकर बेच आ। अम्मा, अगर तुम कहो तो मैं जरूर बेच आऊंगा, अभी ले जाता हूँ। अरे साग बनाइए, साग साग बनाइए साग, ये बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद साग है। अम्मा, ये लो, राशन ले आया हूँ और एक मछली भी ले आया हूँ, इतने में बिकी है तुम्हारी ये। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी कीमत में बिकेगी। बहुत अच्छी बात है ये। ये देख बेटा, कितने बड़े बड़े कितने अच्छे कद्दू हैं, इसके दाम तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ अम्मा, इसके दाम तो मुझे बहुत ही अच्छा मिलेगा, मैं तो इसे ठीक ठाक बेचूंगा। वाह, अम्मा तो खुश हो जाएगी। ये लो अम्मा, तुम्हारे कद्दू के पैसे। अरे वाह बेटा, तूने तो बड़ी अच्छी कमाई कर दी। अम्मा, कुछ कुछ पैसे जोड़ते रहो, खेतों में अलग अलग तरह की फसल लगनी चाहिए, तब तुम्हें अच्छी आमदनी होगी।
अरे वाह बेटा, तू तो एकदम मेरे बेटे की तरह मदद कर रहा है, मजा आ गया। अम्मा, ये अब लाठी लेकर चलने के बजाय तुम आराम से बैठा करो। अरे ये लाठी तो अब इस बुढ़िया के मरने के बाद ही छूटेगी। कम से कम तुझे जब तक मैं अच्छे से बड़ा ना कर दूं, तब तक मैं जिंदा रहूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे अम्मा, तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो जाओ। अरे कालू बेटा, इधर आ, सुन मेरी बात। हाँ अम्मा, बोलो। ये ले, मैंने एक घड़े भर कर सोने की मोहरें रखी है। अम्मा, तुम्हारे पास तो अच्छा खासा पैसा है। हाँ, मैं काफी समय से जमा करती रही, कोई तो था नहीं जिसे मैं ये सौंप कर जाऊं। तू ही अब मेरा बेटा है, तुझे ही ये सौंप रही हूँ। तू मेरा घर बार खेत खलियान सब अच्छे से रख रहा है, इसलिए मैंने तुझे ये दिया। इसे ले और तुझे जो मन में आए वो धंधा कर। अरे रे कालू, तू मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गया बेटा? चल, तेरी बहुत याद आती है बेटा, तू मुझे छोड़कर मत रह यहाँ। ये कौन है? न जान न पहचान, ये तेरी अम्मा थोड़ी हो सकती है बेटा, मैं तेरी अम्मा जैसी हूँ बेटा। मौसी देखो, अम्मा तो होती है एक ही, और तुम मेरी अम्मा नहीं हो सकती हो। मैंने बचपन से बहुत दुख देखे हैं तुम्हारे साथ रहकर। मुझे तो तुमने रात में निकाल दिया, एक बार भी नहीं सोचा। जंगल में शिकारी पंछी, शिकारी पशु कोई भी मुझे खा सकता था, लेकिन तुमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मुझे तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब अपनी अम्मा के साथ ही खुश हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे रे, ऐसे मत कह कलमुहा, तेरी माँ ने वचन दिया था कि तू मेरे साथ ही रहेगा हमेशा। अब मैं किसके साथ रहूँगी? मैं भी तो बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे भी मदद चाहिए। अम्मा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये जो मौसी है ना, ये मौसी यूं ही बकवास कर रही है। इसका अपना बेटा भी है, उसे वो बहुत प्यार करती है, मुझे कभी प्यार नहीं करती थी। देख बेटा, ये तो तुम दोनों का मामला है। तू अगर यहाँ रहना चाहे तो रह सकता है, जाना चाहे तो जा सकता है। मौसी, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और बार बार मुझे एक ही बात बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे माँ, क्यों रो रही है? अब तो तुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। हाँ, उस समय उसके पीछे नहा धोआ कर पड़ गई थी, हमारी बात ही नहीं सुन रही थी। बार बार कह रहा था मत करो ऐसा, पर तुमने सुना ही नहीं। अब भुगतो। हाय हाय, ये सब मेरे लालच का है फल। मैं लालच ना करती तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। सब मुसीबत मैंने ही बुलाई है। मीनू मौसी अब रोती रह जाती है। कालू कभी वापस लौटकर नहीं आता है।
माँ, भैरव कहाँ है? अरे वो तो कहीं खेतों की तरफ गया है। अरे खेतों की तरफ गया है का क्या मतलब है? दुकान पे नहीं जाना है? मुखिया जी बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे पहुंच जाएगा वो। माँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि उसे काम धंधे में मन लगाना सिखाओ, वरना एक दिन देखना बहुत मुसीबत होगी। अरे मैंने क्या किसी को मना किया है? मैंने भी तो समझाया। अब समझेगा नहीं तो मैं क्या करूं? बूढ़ी हो चुकी हूं, अब बहुत ज्यादा मेरे में हिम्मत नहीं है। ये लो, अभी मौसम भी अभी ही खराब होना था। जल्दी जल्दी जा रहा हूँ मुखिया जी की दुकान पे। भैरव को कहना जल्दी से आ जाए दुकान पे, देर न करे, मुखिया जी नाराज होंगे। अरे क्या बात है, इतनी देर लगा दी? कब चूल्हा जलेगा और कब मिठाइयाँ बनेंगी, समोसे कब बनेंगे? ग्राहक आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख नहीं रहा है? बारिश का मौसम है। वही तो मालिक, बारिश का मौसम था ना, थोड़ी देर हो गई। अरे ये क्या बात हुई? बारिश के मौसम में समोसे खाने वाले ज्यादा आते हैं, समोसे के साथ मिठाइयाँ भी ले जाते हैं। ये मौका गंवाना ठीक नहीं है। चलो जल्दी जल्दी काम पे लगो। और तेरा वो छोटा कहाँ है? आ रहा है मालिक, बस रास्ते में ही है, थोड़ी देर में आ जाएगा। उसे तो कभी कभी मेरा दिल करता है काम से निकाल दूं। एक नंबर का आलसी है और सिर्फ समय बर्बाद करता है। फिर तुम्हारा चेहरा देख लेता हूँ, जिसे देखकर सोचता हूँ छोड़ो हटाओ, काम पे रहने दो, वरना उसे काम पे रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आ जाएगा मालिक, मैं चूल्हा जलाता हूँ। अरे रे रे, क्या हाल है मुखिया? ठीक हूँ मौसी, तुम बताओ कैसे आना हुआ? अरे रे रे, छाता लेकर बारिश में आई हूँ। तुझे तो पता ही है इस मौसम में मेरे नाती पोते पोती सब आते हैं और सबने कहा है मुझे समोसे लाने के लिए, इसीलिए आई थी। 25 समोसे चाहिए, दे दे मुझे। अरे वाह मौसी, वाह, ये हुई ना बात। अभी पैक कराता हूँ। कालू जल्दी से पैक कर। हाँ मालिक, पैक करता हूँ। ये मुआ भैरव कहाँ रह गया? ये लो मौसी, ये रहे तुम्हारे 25 समोसे। अरे रे रे, कल मुहा तेरा छोटा नहीं दिख रहा है। अरे मौसी, कभी कभी तो मेरा दिल करता है इसके छोटे को निकाल कर बाहर फेंक दूं। अक्सर ऐसे ही करता है, देखना नवाबों की तरह आएगा। अरे यार, ये समोसे तो जल गए। मालिक ने अगर देखा तो वो नाराज हो जाएंगे। अलग रख देता हूँ इसे। ओहो, आ गए सरकार। अब आपको टाइम मिला है। थोड़ी देर हो गई थी, वो खेतों में गया था ना, तो थोड़ा सा फंस गया था। अरे ये तो मैं तेरे भाई को देखकर काम पे रख देता हूँ तुझे, वरना काम पे रखना नहीं चाहता हूँ मैं। तुम एकदम निकम्मे हो। जाओ जल्दी जल्दी बर्तन साफ करो और बाकी काम करो। इतनी देर क्यों कर दी तूने? झूठ मूठ का, किसी दिन नौकरी हाथ से जाएगी तो समझ में तुझे सब आ जाएगा। अरे भैया, कुछ नहीं जाएगी, तुम तो बेकार में ही परेशान होते हो। इतने सालों से नौकरी गई है क्या? मैं इतना काम नहीं कर सकता तुम्हारी तरह। अरे छोटे, ये तुझे मुझे देख कर रख रहा है। अरे भैया, ये सब कहने की बातें हैं। जितना काम करके देता हूँ उतना कोई काम करके नहीं देगा। अच्छा चुप कर, अगर सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। चल काम कर।
देख भैरव, ऐसे मत किया कर, वरना हमारी नौकरी छूट जाएगी, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अरे भैया, तुमको जो सोचना है सोचो, मुझे ज्ञान मत दो, मैं तो अपने रास्ते ही चलूंगा। अरे भैरव भाई, तुझे ठीक तो कह रहा है, तू काम पर ठीक से क्यों नहीं जाता है, बार बार देर क्यों करता है? माँ, अब तुम भी घर पहुँचते ही मुझे सुनाने लगी। मुझे मत सुनाओ, अब ऐसे करोगी तो घर में भी नहीं आऊँगा। ये लो माँ, देखा, अब इसका ये एक नया ड्रामा चालू है। अच्छा तुम लोग खाना खाओ, मुझे इतना बहस करने की आदत नहीं है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये भैरव पता नहीं क्या करेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इसकी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, कहीं कोई बड़ी मुसीबत न हो जाए इसके साथ। अरे जल्दी करो तुम लोग, बहुत देर हो गई है। आलू काट रहा हूँ, समोसे में डालने के लिए आलू चाहिए मालिक। अरे काटो ना तो, जल्दी जल्दी। अरे ये क्या हुआ? ओहो, ओह ओह, मेरे हाथ कट गए। ओह, अरे ये क्या कर दिया? ओहो, अरे नास पीटे भैरव, लेकर जा इसे डॉक्टर के पास। मुंह क्या देख रहा है तू? हाँ हाँ, जा रहा हूँ। चलो भैया। ये काम मैं कैसे करूँगा अब? अरे अभी 1 महीने तू कोई काम नहीं कर पाएगा। घर जा और घर जाकर आराम कर, कोई उपाय नहीं है। ये दोनों मर गए, अब बताओ मेरा ढाबा कैसे चलेगा इन दोनों के बगैर? अब मुझे भी अब कोई नया ढूंढना होगा। ये भैरव तो किसी काम का नहीं है, उसे कहना तो बेकार है। अरे भैरव, तुझे यहाँ आने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब मैं नहीं रखने वाला तुझे, तू है 1 नंबर का आलसी। मुझे यहाँ काम काज करने वाले आदमी चाहिए, तुम्हारे जैसे आदमी मेरे यहाँ नहीं चलेंगे। ये क्या कह रहे हैं मालिक? भैया बीमार है, ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अरे तो ये बातें तुझे पहले से सोचनी चाहिए। मैंने तुझे कितनी दफा बोला था, लेकिन तूने बात ही नहीं सुना। क्या हुआ, वापस लौट आए? मुखिया जी ने आज भी ढाबा नहीं खोला क्या? अरे खोला था भैया, लेकिन उन्होंने नए पंछियों को रख लिया है, मुझे निकाल दिया है। ये तो होना ही था छोटे, मैं तुझे बार बार कहता था अपना काम दिल लगा कर मेहनत से कर, लेकिन तू नहीं करता था। तू कभी भी समय पर नहीं आता था, कई बार जल्दी चला जाता था। ऐसा तो नहीं होता है ना, धंधे में कोई भी इस तरीके से बहुत लंबा नहीं झेल पाता है। मैंने तुझे कहा था कि वो मुझे देखकर तुझे रख रहे हैं, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ भैया, गलती तो हो गई है, अब क्या करूं? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है भैया। तुम थे तो मुझे चिंता नहीं होती थी, तुम तो पैसे ले ही आते थे और घर में खाने पीने की दिक्कत नहीं होती थी। देखो, मैं बताता हूँ, जैसे जैसे वैसे करो। मुझे आता है मिठाइयाँ बनाना, माँ और तुम मिलकर बनाओ मिठाइयाँ, मैं जैसे जैसे बताऊँगा, और फिर तू ले जाकर बाजार में बेच आना। हाँ भैया, अब मैं मेहनत करूँगा।
अरे वाह वाह, स्वाद तो बड़ा अच्छा है। हाँ भैया, स्वाद तो बढ़िया है। कल भी लाओगे क्या? हाँ हाँ, हमें भी चाहिए। ले आऊंगा। कल से यहीं पे रोज दुकान लगेगी। आप सभी आना, आप सभी को मैं खिलाऊंगा। भैया, क्या करना है? वापस से मुखिया जी के पास जाना है या फिर इसी काम को करना है? अरे मुखिया जी ने तो अपने लिए नया कारीगर ढूंढ ही लिया है। उनका भी काम हो रहा है और हमारी भी अब आमदनी हो रही है। जितना हम वहाँ कमाते थे उतना ही यहाँ भी कमा रहे हैं। हमें क्या दिक्कत है? अब मुखिया जी जब बुलाएंगे तो चले जाएंगे। अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। अरे कालू भैरव, घर पे हो? हाँ मालिक। अरे तुम्हारी अम्मा कहाँ है? हाँ मुखिया जी, कहिए। अरे झुमरी, मैं तुम्हारे दोनों बेटों के लिए 2 कौवियों के रिश्ते लाया हूँ। ब्याह करोगी? मेरे दोस्त की बेटियाँ हैं। हाँ, क्यों नहीं करूँगी। अब तो मेरा हाथ पाँव चलता नहीं है। बहुएं आएंगी तो घर का सारा काम काज तो संभालेंगी ना। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अरे रे झुमरी, तेरे तो भाग खुल गए। कितने अच्छे बच्चे हैं तेरे। देख कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया तुझे। तूने बहुत ज्यादा अच्छे काम किए होंगे। हाँ मीनू, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। आखिरकार उनकी वजह से मुझे अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हाँ, मैं तो कहती ही हूँ ना। घर में अब किसी तरह की कोई कमी नहीं थी।